मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदली और इन खिलाड़ियों ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। सीरिया में विद्रोहियों की सरकार आने के बाद से अब पूरे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। बशर अल असद जब सत्ता में थे तब यहां पर रूस और अमेरिका की सेना मौजूद थी और इसके अलावा सीरिया पर ईरान का कंट्रोल था। लेकिन जब से हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस के विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा जमाया है, वैसे ही अब ईरान, अमेरिका और रूस के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। एचटीएस के नेतृत्व वाले सीरिया का ईरान से संबंध लगभग खराब हो चुका है और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो सीरिया से अपनी सेना को निकालेगा। और वहीं अब रूस अपनी सेना को सीरिया में बनाए रखने के लिए नई सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। सीरिया के पूरे खेल से ईरान, अमेरिका और रूस अब बाहर हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस क्षेत्र में नए प्लेयर के रूप में सऊदी अरब, तुर्की और फ्रांस उभरते दिखाई दे रहे हैं। सीरिया अब सुन्नी देशों के प्रभाव में आ चुका है और इसका सीधा सा उदाहरण रविवार को देखने को मिला है, जब सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा अपनी पहली विदेश यात्रा के मौके पर सऊदी अरब पहुंचे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके साथ मुलाकात की और साथ ही साथ सऊदी अरब ने सीरिया को एक बार फिर से उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए हर मदद का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने 50 से ज्यादा डॉक्टरों की एक टीम और मेडिकल हेल्प सीरिया की राजधानी दमिश्क में भेजी है। तुर्की पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति सऊदी अरब में उम्रा करने के बाद अहमद अल शरा ने अपनी यात्रा खत्म कर दी है, बल्कि वो यहां से सीधे तुर्की पहुंच गए और यहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात की है। तो पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप को ऐसे में एक बड़ा संदेश भी था। दरअसल पिछले साल दिसंबर में बशर अल असद के खिलाफ एक बार फिर से जब विद्रोहियों ने हमला शुरू किया तो उसके पीछे तुर्की की मदद ही मानी जा रही थी। एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये यात्रा बेहद जरूरी है और सीरिया में अब फ्रांस की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा को फोन किया। फोन कॉल के दौरान उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति को बधाई दी। मैक्रो ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। उन्होंने कहा कि सीरिया लोगों के साथ साथ फ्रांस की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और इसके अलावा मैक्रो ने अल शरा को फ्रांस आने का भी न्योता दे दिया है। और दोनों के बीच में एक बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब सीरिया ने लताकिया बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल को संचालित करने के लिए फ्रांसीसी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स समूह CMA-CGM के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत हो गए हैं। तो इस तरह से अब इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स में एक जबरदस्त बदलाव भी